ठीक है, तो वी आर कंटिन्यूइंग विद द प्राइस कंट्रोल क्वेश्चंस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. डिफाइन मिनिमम प्राइस. अब मिनिमम प्राइस एक बहुत सिंपल सी प्राइस कंट्रोल है जिसका मकसद होता है प्राइसेस को बढ़ाना. द गवर्नमेंट फील्स के इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू लो, तो वो प्राइस को बढ़ा देती है. तो आंसर नंबर 6 में वी नीड टू डिफाइन मिनिमम प्राइस. तो मिनिमम प्राइस is a price control. Minimum price is a price control. It is also called price flooring. It is also called price flooring. It is fixed. एक मिनट. It is a price that is fixed the market price must not go below this price. The market price must not go below this price. सही है. आंसर नंबर 7. अब आंसर नंबर 7 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में ही हमसे क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 7 में ही हमसे कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ इंपोजिशन ऑफ मिनिमम प्राइस कैन रिजल्ट इन सरप्लस. जाहिर है मिनिमम प्राइस हमेशा अबव द इक्विलिब्रियम लगता है, तो मार्केट में सरप्लस ही होना है, जो हमने लेक्चर में डिस्कस भी किया था. तो डायरेक्टली इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. Obviously, first you need to define minimum price because the question is about minimum price. You should always be defining the key terms of the question regardless of the marks. This is the minimum price की definition में वापस से लिख रहा. ठीक है. सही है. अब मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा. यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे प्राइस, ब्रैकेट में आप लिखोगे पी. यहाँ पर आपने लिखना है क्वांटिटी ट्रेडेड. यहाँ पर आपने लिखना है क्यू एंड दिस इज ऑल. सही है. आपने वापस से जो है वो डिमांड एंड सप्लाई बनाना है. वो दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. This is price, this is quantity, this is equilibrium supply and demand. Now the government feels that this market price is too low. तो government इस price को बढ़ाने की करेगी. So this is PM. PM means minimum price. It should always be above the equilibrium to be effective. Effective का मतलब कि भाई सही जगह पे लगाया हुआ है. जैसे ही मार्केट में मिनिमम प्राइस लगेगा, जैसे ही मार्केट में मिनिमम प्राइस जो है वो लगेगा, तो मार्केट में कुछ रिएक्शंस आएंगे. किसके रिएक्शंस आएंगे? कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स से. जैसे ही मार्केट की प्राइस बढ़ेगी, प्रोड्यूसर खुश हो जाएगा, वो बोलेगा यार अपना तो फायदा है, तो वो ज्यादा सप्लाई करना शुरू कर देगा. दिस विल बी योर क्वांटिटी सप्लाइड. पर कंज्यूमर्स जो है वो मार्केट से भागना शुरू हो जाएंगे, वो बोलेंगे यार चीज तो महंगी हो रही है. दिस इज योर क्वांटिटी डिमांडेड. नाउ दिस गैप बिटवीन QS एंड QD क्लियरली शोज कि मार्केट में जो है वो एक सरप्लस जैसी सिनेरियो जो है वो हमारे पास राइज हो चुका है, बिकॉज द क्वांटिटी सप्लाइड इज एक्सीडिंग द क्वांटिटी डिमांडेड. तो अगर मैं इस ग्राफ को अब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, तो डायग्राम के ऊपर जो है वो सबसे पहले आपको लिख देना चाहिए फिगर 1. यू शुड ऑलवेज रेफर योर आंसर्स टू डायग्राम्स. तो एज शोन इन फिगर 1, as shown in figure 1, an effective minimum price must be imposed above the equilibrium above the equilibrium, but this leads to surplus where quantity
supplied exceeds quantity demanded, where quantity supplied exceeds quantity demanded. क्लियर है यहाँ तक? एक मिनट है बेटा, एक काम आ गया। अच्छा, as shown in figure 1, an effective minimum price must be imposed above the equilibrium, but this leads to surplus. फिर आप उसको further explain करोगे, because a rise in price, because a rise in price encourages, because a rise in price encourages producers to extend quantity supplied, but consumers contract quantity demanded, resulting in a surplus. अच्छा, अगर इस मिनिमम प्राइस को मैं रिमूव कर दूंगा तो द मार्केट विल फॉल बैक टू द इक्विलिब्रियम। व्हाई? बिकॉज ये मिनिमम प्राइस जब रिमूव होगा तो सरप्लस की वजह से मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, प्राइस मैकेनिज्म अपना काम शुरू कर देगा। सही है। तो आप यहाँ पर एक अलग एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मैं लिखवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस आंसर, बट इफ दिस minimum price, but if this minimum price is removed, price mechanism will be operational
there will be a downward pressure, and there will be a downward pressure on price. Thus the market will fall back. Thus the market will fall back to the equilibrium. Thus the market will fall back to the equilibrium as quantity demanded will extend. ज़ाहिर है जब प्राइस कम होगी तो बढ़ेगी, and quantity supplied will contract. क्योंकि प्राइस कम हो रही है तो प्रोड्यूसर्स जो है वो मार्केट से भागना शुरू हो जाएंगे. सही है. अच्छा, आखिरी सवाल जो हमारे पास है ना, मैं इसको भी दिखा भी रहा हूँ वापस फिलहाल के लिए. सवाल कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई मिनिमम प्राइस कैन बी इनफेक्टिव बिलो द इक्विलिब्रियम. अब जाहिर है मिनिमम प्राइस का मकसद है प्राइस को बढ़ाना, तुम इसको बिलो द इक्विलिब्रियम लगाओगे तो ये इनफेक्टिव ही होगा ना. इनफेक्टिव क्यों होगा? क्योंकि भाई बहुत बेसिक सी बात है कि प्राइस आपको बढ़ानी है, आपने गलत जगह पे लगा दिया. अब प्राइस वहां से ऊपर जा सकती है पर नीचे नहीं जा सकती. ऊपर ही इक्विलिब्रियम होगा तो फायदा क्या? तो इक्विलिब्रियम तो यहाँ पर खत्म ही नहीं हुआ. इसका मतलब आंसर नंबर 8 में भी हमें मिनिमम प्राइस को डिफाइन करना है. मिनिमम प्राइस को डिफाइन करना है और फिर एक डायग्राम बनानी है जिसमें उसको इनफेक्टिव मिनिमम प्राइस शो करना है. इनफेक्टिव किधर होगा? बिलो द इक्विलिब्रियम. यहाँ पर तुमने लिखा पीएम, अब ये इनफेक्टिव क्यों है? या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी पर नीचे नहीं जा सकती. अब ऊपर आगे अगर इक्विलिब्रियम होगा, अगर ऊपर ही इक्विलिब्रियम होगा तो मार्केट खुद ब खुद ऊपर नहीं आ जाएगी. तो प्राइस मैकेनिज्म अपना काम पूरा नहीं कर लेगा, डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाएगा. तो इसकी अब हमें एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी कि भाई क्या मसला है. एज शोन इन फिगर 1, as shown in figure 1, an ineffective minimum price is imposed below the equilibrium. अगेन ये गलती से ही होता है तो वापस में लिख रहा हूँ, दिस हैपेंस ड्यू टू this happens due to the lack of information this happens due to the lack of information on part of government an ineffective minimum price will have no effect on the market will have no effect on the market as the market will rise back to the equilibrium
rise back to the equilibrium. ठीक है, through forces of demand and supply.